बाल विकास की अवस्थाएं होती हैं 2, 3, 4 या 5। कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो ये होती है 3 अवस्थाएं। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है बाल विकास की दृष्टि में, बाल शिक्षा की दृष्टि में, बाल विकास एवं शिक्षा की दृष्टि में या बाल समायोजन की दृष्टि में। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये बाल विकास एवं बाल शिक्षा की दृष्टि से। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, किशोरावस्था बड़े तनाव, बड़े बल, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था। यह कथन किसका है? किलपैट्रिक, स्टैनले और टिपिनन या वाटसन। तो ये स्टेटमेंट किसकी है? तो ये स्टेटमेंट है स्टैनले हॉल की। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, पर्याप्त त्रुटि के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं हल, पावलोव, थॉर्नडाइक, वुडवर्थ। पर्याप्त त्रुटि का सिद्धांत ये किसका है? ये है आपका थॉर्नडाइक का। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, केंद्रीय प्रवृत्ति मापक नहीं है मध्यमांक, माध्यांक, प्रसार या बहुलक। तो इसमें कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका प्रसार। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द क्या है? विकास, परिवर्तन, समायोजन या अस्थिरता। कौन सा सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका परिवर्तन। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। विकल्प बी, ये आपका परिवर्तन सही हो जाएगा। अगला, बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। जो कारक नहीं है, पोषण, लिंग भेद, संस्कृति या तनाव। कौन सा कारक है जो प्रभावित नहीं करता है? तो वो हो जाएगा आपका संस्कृति। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, अभ्यास अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कहलाता है अवधान, प्रेरणा, प्रतिकार, अधिगम। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये होता है अधिगम। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है कहलाता है प्रसरण, माध्यिका, बहुलक या माध्य। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो वो होता है माध्य। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल हो जाती है? किशोरावस्था, कैशोरावस्था, बाल्य या प्रौढ़ावस्था में। तो ये हो जाती है किशोरावस्था में। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला हो जाएगा आपका, जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना ही स्मृति है। यह कथन किसका है? रॉस, वुडवर्थ, रायबर्न या स्किनर का। तो यह कथन किसका है? यह कथन है वुडवर्थ का। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, सीएटी परीक्षण किस आयु के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने हेतु प्रयोग होता है? 17 का प्रश्न। 1 से 5, 3 से 11, 11 से 13 या 11 से 15। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 3 से 11। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, संवेग के प्रकार नहीं है क्रोध, भय, ध्यान या प्रेम। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ध्यान। इस संवेग का प्रकार नहीं है। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। सी सही हो जाएगा। अगला, ये अगला है आपका, अगला हो जाएगा, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती 80 से 90, 110 से 120, 140 से अधिक या 100 से 120। तो उनकी आईक्यू कितनी होती है? उनकी आईक्यू होती है 140 से अधिक। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां हैं 2,
4, 6 या 3? कितनी स्थितियाँ बताई हैं उन्होंने 4 स्थितियाँ बताई हैं। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।